मेरे चैनल की पूरी स्क्रीन आपको जानकारी देगी कि दिल्ली पर पोल्यूशन बम किस तरीके से फटने वाला है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने किस तरह के प्रबंध किए हैं और पोल्यूशन बम के बारे में एक एक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पूरी स्क्रीन पर आपको एक एक जानकारी मिलेगी जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली से सब्यसाची लाइव, नोएडा से ललित मोहन लाइव और गुरुग्राम से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं राज वर्मा। थोड़ी ही देर के बाद गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले सब्यसाची आपके पास आते हुए, कहा यह जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली प्रबंधन जरूर किया जा रहा है, लेकिन पराली जलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पराली पिछली बार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में लेकर के आएगी। क्या प्रबंधन काम आएगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एक घोल तैयार किया है जो लोगों को जानलेवा बीमारियों से बचाएगा। लेकिन पराली, प्रदूषण, कोरोना, सांस की तकलीफ, हार्ट पेशेंट, इन सभी के लिए कितना बड़ा खतरा दिल्ली में आने वाला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दिल्ली में इस बार दोहरी मार देखने को मिलेगी और ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो टाइम है यहाँ पे दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे हाईएस्ट रहता है। और अभी अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो पुअर कैटेगरी में है और 180 पीएम रिकॉर्ड किया गया है और लगातार प्रतिदिन इसका स्तर घटता ही जा रहा है। देखिए, प्रदूषण के कारण ऑलरेडी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को और इस बार तो कोरोना भी है। तो इसके लिए जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके घरों में ही रहे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने त्योहार का भी समय आता है, दिवाली भी आने वाली है, तो इसका भी सरकार को नजर रखना पड़ेगा कि पटाखे की वजह से भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि दिल्ली में जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे पॉल्यूशन स्तर बहुत ही बढ़ जाता है वो है पराली जलाना। हालांकि कितने सालों से हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जाए, बट प्रति साल हम देख रहे हैं कैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फेल किए जाते हैं। और कल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आके 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं दिल्ली वालों को जिससे कि प्रदूषण लेवल कंट्रोल हो सके। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि दिल्ली सरकार एक ऐप लॉन्च करने वाली है, वो है दिल्ली ग्रीन ऐप। तो वो ये ऐप से पूरे जो सिटीजन्स है दिल्ली एनसीआर के वो पॉल्यूशन लेवल खुद ट्रैक कर पाएंगे और अगर कोई वायलेशंस होता है वो खुद रिपोर्ट करेंगे। और इस ऐप में जो भी कंप्लेंट्स या वायलेशंस होगा वो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखेंगे। और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहली बार दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक वॉर रूम क्रिएट किया जाएगा, जिस वॉर रूम से पूरे दिल्ली में प्रदूषण लेवल के ऊपर चेक किया जाएगा। हालांकि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ठीक है, सब्यसाची दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। सब्यसाची ये कहना चाहते हैं कि इस बार खतरा और भी ज्यादा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 सूत्री प्रोग्राम तैयार किया है, यानी प्रदूषण पर सप्त प्रहार किया जाएगा। लेकिन चलते हैं राज वर्मा के पास। राज वर्मा, कल ही मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि भिवाड़ी के रहने वाले हैं। आप चूंकि गुरुग्राम में खड़े हैं, वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। भिवाड़ी वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पूरी हिंदुस्तान में अगर कहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में प्रदूषण सबसे ज्यादा रहा है तो कल भिवाड़ी में था। गुरुग्राम वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पराली जलाने से रोकने की भी बात की जा रही है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। अब गुरुग्राम में है, पराली की वजह से प्रदूषण गुरुग्राम तक कितना आ गया है, लोगों के लिए परेशानी कितनी ज्यादा है अभी? बिल्कुल, देखिए अभी की अगर बात करें तो जरूर हाँ, भिवाड़ी क्योंकि गुरुग्राम से ही के पास है और उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है गुरुग्राम पर भी पड़ता है। और सबसे ज्यादा AQI की बात करें तो भिवाड़ी में सबसे ज्यादा जो है वो है AQI का जो स्तर है। गुरुग्राम की बात करें तो करीब 170 के आसपास है। फिलहाल की स्थिति ठीक है, लेकिन क्या ये स्थिति आगे भी बेहतर बनी रहेगी? क्योंकि चिंता की बात यही है, क्योंकि जैसे जैसे पराली जो है वो जलाई जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं असर गुरुग्राम के पर्यावरण पर भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो AQI है, प्रदूषण जो है वो बढ़ेगा और मुश्किलें कहीं ना कहीं लोगों के सामने खड़ी होगी। और पिछले अगर 2-3 साल की बात की जाए, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर रहा है, बड़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा है। इस कोरोना काल के बीच जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त एक जरूर बेहतर स्थिति अभी तक देखने को मिली। एक लंबे अरसे के बाद गुरुग्राम और दिल्ली NCR और तमाम जगह के लोगों को फ्रेश एयर जो है
वो जरूर मिली है, लेकिन अब ये कब तक मिलती है ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जो पराली है उसे ना जलाया जाए, उसको लेकर जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, चाहे फिर किसानों को जागरूक करने की बात है या उन तक वो सभी तमाम सुविधाएं पहुंचाने की बात है, जिससे कि राज वर्मा दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं और आपसे ये समझेंगे, हरियाणा सरकार को जहां पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है वो जगह है कैथल, वो जगह है यमुनानगर, वो जगह है भिवाड़ी, जहां पर पराली जलने की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो फैक्ट्री से निकला प्रदूषण है या गाड़ियों से निकला हुआ जो प्रदूषण है, इसकी मात्रा फिर भी इतनी नहीं होती जितनी पराली की होती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा का हाल क्या है, ललित मोहन बताएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही गाजियाबाद की रिपोर्ट क्या है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि प्रदूषण की मात्रा कितनी ज्यादा दिल्ली और एनसीआर में बढ़ गई है। और मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि इनमें से कई तस्वीर इस साल की है, कई पिछले साल की भी है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से गांव में जब किसान पराली जलाते हैं तो इसकी वजह से कितना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर में फैलता है। ऐसा प्रदूषण जो जानलेवा है। और कोरोना के बारे में ये कहा जाता है, चूंकि जो सांस लेने की नली है, जो सिस्टम है हमारा और आपका, यानी फेफड़े से लेकर के यहां तक का, जिसे अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, हिंदी में जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है, ये बुरी तरह से प्रभावित होता है। और अगर प्रदूषण बढ़ा, अगर पराली जलने से प्रदूषण की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो कोरोना के संक्रमण काल में दुश्वारियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और दोहरी मार पड़ेगी यूपी वालों पर, दिल्ली पर, गुरुग्राम, भिवाड़ी यानी एनसीआर के पूरे इलाके में। ललित मोहन के पास में चलते हैं। ललित मोहन, नोएडा वालों को प्रदूषण की वजह से कितनी परेशानियां सामने आई हैं। हालांकि पराली जलनी शुरू हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि असली परेशानी जो आएगी अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। जी रशीद, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि शनिवार को जो था 180 था और कल जो इतवार को 200 को भी पार कर गया। जब इस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर लगातार जो बढ़ता चला जा रहा है, उससे खुद ही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से स्तर बढ़ रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के कारण जो है नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों को एक बैठक करनी पड़ी, जिसमें तमाम चीजें जो है इस पे इन बिंदुओं को जो है लिया गया कि सड़कों पे छिड़काव बराबर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बिल्डर जो है, जो निर्माण कार्य जो बंद पड़े हुए थे, जिसकी वजह से अगर ये कहें कि लोगों को काफी राहत मिली थी, और जो तमाम जो सेक्टर हैं उन सेक्टरों के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहे थे वो भी सब शुरू हो गए। मानो ऐसा लगता है जैसे होड़ लगी हो। हर सेक्टर के अंदर करीब 5-5 या 10-10 मकानों के अंदर जो है इस तरीके की धूल, डस्ट उड़ रही है, सड़कों से डस्ट उड़ रही है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। कोरोना की मार एक तरफ झेले जा रही है, दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना जो प्रदूषण है उसको लेके लोग बड़े चिंतित हैं। उम्र दराज लोग, अभी भी तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये सांस की बीमारी को लेकर जो है काफी लोग जो है अभी भी एडमिट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया। सब्यसाची दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद सब्यसाची आपका। राज वर्मा गुड़गांव से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, घर से बाहर न निकलें अगर जरूरी नहीं है तो। और अगर आपके फिजिशियन या फिर आपके डॉक्टर जिस भी तरीके की सलाह देते हैं, जैसा भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसे जारी आप रखें। और अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो मास्क तो वैसे भी आपको लगाना है, कोरोना का ये संक्रमण काल है, लेकिन मास्क का हमेशा ही इस्तेमाल करते रहें। और जहां पर भी ऐसा लगे कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है उस जगह से आपको बचना है। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो ग्रीन ऐप भी डाउनलोड करें, और दिल्ली के रहने वाले हैं तो कई ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके जरिए आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी पता चलता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत बड़ा खुलासा, 80,000 फर्जी ट्विटर अकाउंट के जरिए मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कैसे हुई साजिश। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहां पर बत्ती है गुल,